We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी में आए उस सैलाब की जिसने महातबाही मचाई है, क्योंकि उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है और अब तक 274 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो उत्तरकाशी में पहाड़ों पे जो दर्द है, इस दर्द का अब इलाज तो नहीं किया सकता, लेकिन जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। और देखिए, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, ये सब वहाँ पे तैनात हैं और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये आप जो पत्थर देख रहे हैं, दरअसल ये वही पत्थर है जिन्होंने तबाही मचाई है, जो पानी की तेज़ बहाव के साथ बहते हुए आए। अब वो तबाही बादल फटने की वजह से थी या फिर झील फटा, ये एक अलग पहलू है, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर से अब वहाँ लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। लगभग 274 संख्या बताई जा रही है जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। तो दो तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से जवान उन लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है चिनूक हेलीकॉप्टर की जिसमें लोगों को रेस्क्यू करने के बाद वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हेमंत ध्यानी साहब हमारे से जुड़ चुके हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। हेमंत साहब, मैं अब इसको अगर दूसरे पहलू पे समझूं, क्या यहाँ से देख रहे हैं कि खतरा टल गया, या फिर जो अभी आपदा दिखी जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये एक सिर्फ अभी अलार्म है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है? देखिए, अलार्म क्या कहा जाए, ये तो पहले से ही सर्वविदित है, वैज्ञानिक रूप से भी और जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं उनके लिए व्यावहारिक रूप से भी ये बड़ा स्पष्ट है कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं इनमें बहुत भारी तादाद में ग्लेशियर से छूटा हुआ अवसाद और संवेदनशील ग्लेशियर बहुत आयत में है। बहुत मात्रा में कई जगह जो है ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं, झीलें बन रही हैं। बहुत अध्ययन हैं भारत सरकार द्वारा जो पब्लिश हुए हैं, अनेक संस्थानों द्वारा पब्लिश हुए हैं कि इन लगातार जो ये हमारी मानवीय हस्तक्षेप, छेड़छाड़ जो है हिमालय में बढ़ती जा रही है जी, उसके चलते ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन वो डिपॉजिट होता जा रहा है बहुत भारी तादाद में। तो जब ब्लैक कार्बन, जैसे गाड़ियां जा रही हैं हजारों, जंगलों में आग लगाई जा रही है, तो उससे जो पूरा धुआं है उसमें कार्बन के कण जो ग्लेशियर पर डिपॉजिट होते हैं वो बर्फ के स्थायित्व को, ग्लेशियर के स्थायित्व को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो काले कण जब बर्फ पर बैठ जाएंगे तो वो धूप की गर्मी को बहुत तेजी से अवशोषित करेंगे और बड़ी तेजी से ग्लेशियर को गलाएंगे। और वो ग्लेशियर गल के फिर अगर पानी का एक कटोरा भर बनता जाता है तो वो फिर बढ़ता जाएगा। तो ग्लेशियरों की स्थिरता जो है वो हटती जा रही है। फिर ग्लेशियरों के नीचे हमने क्या कर दिया, भारी तादाद में तमाम तथाकथित विकास योजनाओं पर भारी तादाद में वनों का कटान शुरू कर दिया, पेड़ काट रहे हैं। तो जो वो वन जो वो सारी की सारी गर्मी रोकते थे और ग्लेशियर के लिए एक बफर का कार्य किया करते थे, वो बफर के ऊपर भी हमने हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इसके कारण हमने स्वयं ही जो है इस आग में घी का काम कर दिया है और जगह जगह जो है ऐसे संवेदनशील ग्लेशियर एवलांचों को ट्रिगर करने की नौबत पर हम ले आए हैं, बिल्कुल कगार पर हम ले आए हैं कि कई जगह ये घटनाएं घटेंगी। अच्छा ध्यानी साहब, आपने जो वर्ड अभी इस्तेमाल किया ग्लेशियर एवलांच, यानी ये आप मान के चल रहे हैं कि ये ग्लेशियर एवलांच था, झील फटा और उसके बाद ये त्रासदी आई है, क्योंकि शुरुआत में हुआ ये क्लाउड बर्स्ट था, बादल फटने से ये हुआ। नहीं, देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है, क्लाउड बर्स्ट इतनी हाइट पर नहीं होते हैं, पहली बात, क्योंकि 3,500-4 हजार मीटर की ऊंचाई से जहां से ये पूरा का पूरा सैलाब आ रहा है, उतनी ऊंचाई पर जो है अब हालांकि बारिश पहुंचने लगी है, बारिश होने लगी है, अन्यथा उस ऊंचाई पर पहले बिल्कुल धीमा, जिसको कहें शावर, एक बहुत हल्की बौछार सा रूप होता है और फिर सीधा बर्फबारी होती है।
लेकिन अब जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का संकट मानव ने स्वयं खड़ा कर दिया है पूरे विश्व में, उस जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी ऊंचाई पर भी बारिश हो रही है। लेकिन बादल फटने की घटनाएं इस हाइट पर नहीं होती है। यहाँ पर जो है, क्योंकि जो ग्लेशियर, उनकी जो बनावट है, जो हिमालयी ग्लेशियर है, ये भारी मात्रा में इनके साथ सेडिमेंट, जो अवसाद है, जो पूर्व में गला हुआ जो पूरा मटेरियल है वो है। आप देखिए कि धराली भी जो कस्बा था, जो बहा अभी लगभग 100-150 वर्ष पहले ऐसा ही हादसा हुआ था, यही सब आया था। और वो जो डिपॉजिट हुआ, जैसे आज आप देख रहे हैं वो पूरा मलबा डिपॉजिट है ना, अब अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 10, 20, 50 साल बाद उसके ऊपर घास उगने लगेंगी, पेड़ पौधे उगने लगेंगे, और फिर 100 साल बाद अगर कोई देखे ना तो लोग उस पर घर मकान बनाने लगेंगे। तो इसी तरीके से ये घटनाएं हिमालय में इस ग्लेशियल एवलांच की, क्योंकि हिमालय जो है वो अभी न्यू फोल्ड माउंटेन है, ये सबसे नवीन पहाड़ है, अभी भी अपनी निर्माण की स्थिति में है। तो इनमें हर 100, 150, 200 सालों में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, ग्लेशियल एवलांच होते रहे, ये आम घटनाएं हैं हिमालय ध्यानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।